हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी बच्चों को पता है, हम टेंथ मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए हमें जो भी कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम अभी तक पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, लेसर, यानी कि एलसीएम। तो हमने देखा था एलसीएम हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट पहाड़े बोलकर शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा अपनी स्क्रीन पर, सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो क्वेश्चन लिखा है रिकॉल टेस्ट के नाम से। क्वेश्चन क्या है, 20 और 25 का आपको लेसे ज्ञात करना है। वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 20 एंड 25। अच्छा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे और कैमरा ऑफ रखेंगे। सुनील सैनी की आईडी से जो भी स्टूडेंट है अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें, 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा। जिस भी बच्चे को आवाज कम आ रही है वो अपने नेटवर्क चेक करें एक बार, अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे चले जाइए, या फिर भी नहीं आती है तो एक बार क्लास को काटकर दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे 20 और 25 का लेसर, बहुत ही आसान है। अच्छा देखिए, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, आपको गलत नहीं करना है। यह तो काफी बार अभी हम रिवाइज भी कर चुके हैं। लास्ट 2 क्लास से हम एलसीएम ही पढ़ रहे हैं और यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है, ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्या बात है, अभी तक काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। सभी बच्चे आंसर करें, 20 और 25 का लेसा क्या होगा। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है आपका 25, यानी कि 25। आपको जैसे भी उचित लगता है, यदि आपको गुणनखंड विधि से आसान लगता है तो आप गुणनखंड विधि से कीजिए, यदि आपको पहाड़े बोल के शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आसान लगता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। जो भी विधि आपको अच्छे से आती है उस विधि से आप कर सकते हैं। चलिए 30 सेकंड और वेट करते हैं, 30 सेकंड। क्या बात है, काफी कम बच्चों के आंसर आ रहे हैं अभी तक। सभी बच्चे आंसर करें, सभी बच्चे कोशिश कीजिए आंसर करने की। 20 सेकंड। काफी कम बच्चों ने आंसर किया है अभी तक, सभी बच्चे आंसर करें। 10 सेकंड, 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं। जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में करेंगे। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं।
अच्छा चलिए, केला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका ऑप्शन बी कैसे आया है, एक बार क्लास को बताएंगे अनम्यूट करके। जिस भी तरीके से आया है कोई बात नहीं, जिस भी तरीके से आपका आंसर बी आया है। अच्छा देखते हैं ए आता है या फिर बी आता है, मुझे भी नहीं पता। एक बार क्लास को बताइए केला देवी की आईडी से जो भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या उत्तर आता है। देखिए, आप दोनों ही मेथड से जा सकते हैं, अभी तो आपको बहुत बार समझा दिया गया है ये इस प्रकार के क्वेश्चन एलसीएम। चलिए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए 20 के अभाज्य गुणनखंड करके कमेंट में बताइए 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है। अच्छा, मैं जिस बच्चे का नाम लेता हूं वो ही बच्चा बताएगा। चलिए, ये तो प्रवीण शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है उन्होंने बता दिया है 5 2 2। तो देखिए कैसे आएंगे, सबसे पहले सम संख्या है, 2 से भाग देंगे, 2 ढाई के 20, फिर 2 से भाग देंगे, 2 5 10, फिर 5 से भाग देंगे, 5 1 कम 5। क्योंकि यहाँ पर एक आ गया है, इसका मतलब हमारा भाग जो है वह पूरा हो गया है। तो 20 के बाद जो गुणनखंड क्या हो गए, 2 × 2 × 5। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अभी मैं जिस बच्चे का नाम लूंगा वो बताएगा 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। कमेंट में बताना है जिस भी बच्चे का नाम मैं लूंगा। चलिए, सुनील सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है बताएंगे 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। केवल नंबर लिख दीजिए आप, सुनील सैनी की आईडी से जो भी स्टूडेंट है। अच्छा देखिए, आपका जो भी आंसर आता है आपको ईमानदारी से लिखना है। नहीं, आपने अभी पहला बता दिया है। जिस भी बच्चे का नाम लिया जाए सभी का नंबर आएगा धीरे धीरे एक एक करके। अच्छा, क्लास में भी है ना, हम पूछा करेंगे बच्चों से। हाँ जी, 5 5 1, ठीक है, अभी सारे बच्चे लिख सकते हैं। जिस भी बच्चे ने पहले आंसर बता दिया है उसके बाद बच्चे लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए 25 में सबसे पहले किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। तो क्या आएगा, 5 × 25, फिर 5 का भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा। तो इसका मतलब 25 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 5 × 5। ठीक है, अभी हम एलसीएम निकालते हैं। हाँ जी, जिन बच्चों ने 5 × 5 × 1 भी लिखा है वो भी ठीक है, 5 × 5 लिखा है वो भी ठीक है। क्योंकि एक के गुणा करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो दोनों ही ठीक है। तो एलसीएम क्या निकालेंगे, हम देखेंगे कि अधिकतम कौन सी संख्या कितनी बार है। तो देखिए, दो देखिए, दो अधिकतम कितनी बार है, 2 बार है। 20 में है, 25 में तो है ही नहीं। तो 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 2 × 2। फिर क्या है हमारा, 5 आता है। तो 5 यदि हम देखें तो 20 में तो 1 बार है, 25 में 2 बार है। तो हम क्या करेंगे, 2 बार अधिकतम वाला लिखते हैं। तो हम अधिकतम वाला लिखेंगे 5 × 5। ठीक है, तो अब इनका गुणा करते हैं। 2 × 2 4, 4 × 5 कितना होगा, 20, 20 × 5 कितना होगा, 100। तो यह आपका 100 उत्तर आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, चलिए अब इसको शॉर्ट ट्रिक से भी करके देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक आपको क्या बताया गया था, आप पहाड़े बोल के देख लीजिए। तो चलिए 20 का बोल के देखते हैं। 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 पंजे 100 इत्यादि। आगे फिर चलता रहेगा 120, 140 इसी तरह से। फिर हम 25 का बोलेंगे। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 पंजे 125 आदि। इसके आगे चलता रहेगा। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, पहला पहला उभयनिष्ठ क्या है, 100 दोनों में ही आ रहा है। उससे पहले कोई भी और संख्या अगर आप देखेंगे ना, पहले वाली कोई भी और कॉमन नहीं आ रही है। पहला जो नंबर कॉमन आ रहा है वह है 100 है। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम 100 होगा। ठीक है, तो आप दोनों ही तरीकों से निकाल सकते थे। तो 100 हमारा इसका सही उत्तर होगा। अच्छा, अब मुझे ये बात बताइए, कितने बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करने में परेशानी होती है। या तो उनको पोल सेक्शन दिखाई नहीं देता है। आप कमेंट में वाई लिख सकते हैं जिन भी बच्चों को परेशानी होती है पोल सेक्शन करने में। या तो पोल सेक्शन दिखाई नहीं देता है,
या पोल सेक्शन में उनको आंसर करना भी नहीं आता है। ऐसे अगर कोई भी स्टूडेंट है तो वो कमेंट सेक्शन में वाई लिख दीजिए। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट, ठीक है। जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से, जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो वाई लिखेंगे। अच्छा, इतने बच्चे हैं जिनको, अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा जिनको भी पोल सेक्शन दिखाई नहीं देता है वो ऑप्शन ए लिखेंगे, और जिनको आंसर करना नहीं आता है, आंसर करना नहीं आता, वो बी लिखेंगे। कितने बच्चों को आंसर करना नहीं आता है और कितनों को दिखाई नहीं देता है पोल सेक्शन, वो ए टाइप करें। ठीक है, ठीक है, चलिए। अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो देखिए, आप सभी बच्चों को क्या करना है, एक बार ही अपने प्ले स्टोर पर जाके, जिस भी मोबाइल से आप क्लास लेते हैं उसमें एक प्ले स्टोर नामक ऐप होगी, तो प्ले स्टोर पे जाके आप एक बार ही अपनी गूगल मीट जिस पर आप क्लास लेते हैं ना, उसे आप अपडेट कर कर देखेंगे। ठीक है, हो सकता है उसके बाद आपको पोल सेक्शन दिखने लगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम क्लास के बारे में क्लास के बाद बात करेंगे। जिन भी बच्चों को पोल सेक्शन में प्रॉब्लम है वो रुक जाएंगे, सभी बच्चे क्लास के बाद। हाँ जी, जिसको भी पोल सेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो एक बारी क्लास के बाद रुक जाएंगे। ठीक है, तो हमारा इसका उत्तर क्या हो गया, इस वाले क्वेश्चन का तो हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन ए, 100। और जिन भी बच्चों को आंसर करना नहीं आता है पोल सेक्शन में, एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ किस तरीके से आंसर किया जाता है। देखिए, यहाँ पे आपकी क्लास चल रही होगी, इस प्रकार से आपकी स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पर नीचे आपके कुछ इस तरीके से ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो नीचे यहाँ पर आपका 3 बिंदु बने हुए होंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर बने हुए हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे आपके ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, एक्टिविटीज पर। और जिस भी बच्चे के हिंदी में लिखी आ रहे हैं, यहाँ पर गतिविधियां लिखी आएंगी। इंग्लिश में है तो एक्टिविटीज, हिंदी में है तो गतिविधियां। इस पे क्लिक करने के बाद, आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह एक और विंडो या पॉपअप ओपन होगा, जिसमें कि यह लिखा होगा पोल्स 1 एक्टिव। इसका मतलब एक पोल चालू है अभी। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पे उस क्वेश्चन के ऑप्शंस दिखाई देंगे। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी ऑप्शन आपका निकल कर आता है, सही ऑप्शन जो आपको लगता है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो वोट है ना, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यह वोट नीले रंग का हो जाएगा। नीले रंग का हो जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखा आ जाएगा वोटेड। इसका मतलब आपका जो आंसर है वह सबमिट हो गया है या उस पर वोट डल गई है। ठीक है, वोट करने के बाद आप वापस से इस तीर या फिर एरो के निशान पर दबाते हुए 2-3 बार प्रेस करेंगे या फिर टच करेंगे, तो वापस आपको अपनी क्लास पर आ जाना है इस स्क्रीन पर। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार ट्राई करेंगे कि पोल सेक्शन उनका चलता है या फिर नहीं चलता है। जिन भी बच्चों का नहीं चल रहा है उनको कमेंट सेक्शन में आंसर करने का मौका दिया जाएगा। जिन बच्चों का चल रहा है वो तो पोल सेक्शन में ही करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चल गया, बहुत अच्छी बात है। तो एक बार जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना, सभी बच्चे ट्राई करके जरूर देखेंगे पोल सेक्शन में। चलिए, तो आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, फ्रैक्शन। जैसे कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अच्छा, अब आपने काफी प्रकार ऐसी संख्या, क्या नीचे बोल रहे हैं, वाला सर, वो दोबारा बता दो एक बार, नीचे वाला कौन सा पोल सेक्शन या फिर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन। तो देखिए, ये वाले की बात कर रहे हैं क्या, सेकंड मेथड की? यस सर। चलिए इसको एक बार जल्दी से देखते हैं दोबारा। तो देखिए, हम क्या देखते हैं, हाँ जी चल गया, बहुत अच्छी बात है। जिस भी बच्चे का चल गया है बहुत बढ़िया, पोल सेक्शन में ही अभी आंसर करना।
तो देखिए सेकंड मेथड आपको क्या बताया गया था, शॉर्ट ट्रिक। यदि आपको जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका पहाड़ा आता है तो आप उनका पहाड़ा लिखकर देखिए। हमने पहले 20 का पहाड़ा लिखकर देखा, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 60, 80, 100 इत्यादि आगे तक भी लिख सकते हैं। फिर हमने 25 का पहाड़ा लिखकर देखा, तो 25 का पहाड़ा क्या हुआ, 25, 50, 75, 100, 125 इत्यादि। ठीक है, तो इनमें हम देखते हैं कि जो भी पहली कॉमन संख्या आती है, यानी कि ऐसी संख्या जो दोनों में एक जैसी हो, पहली वाली, तो उसे ही हम एलसीएम कहेंगे। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, 20, 40, 60, 80, 100 है, नीचे 25, 50, 75, 100 है। तो यदि आप देखेंगे तो 100 जो है वह दोनों में ही सेम है, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब 100 क्या होगा, 100 ही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, 100 से पहले यदि कोई और ऐसी संख्या होती जो कि कॉमन आती तो वह हमारा फिर एलसीएम हो जाता, क्योंकि अभी पहली संख्या 100 है जो कॉमन है, इसीलिए एलसीएम 100 होगा। ठीक है, अभी क्लियर है क्या? अच्छा, इसका मतलब यह नहीं है कि बस आपको इसी से ही एलसीएम याद हो करना आना चाहिए। जो अभाज्य गुणनखंड वाला मेथड है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर 120 हो, यहाँ पर 125 हो, या फिर 325 हो, 320 हो, तो फिर आप पहाड़ा कहाँ तक लिखेंगे, आप पहाड़ा लिख ही नहीं पाएंगे। तो फिर आपको अभाज्य गुणनखंड वाला मेथड ही हेल्प करेगा। तो अभाज्य गुणनखंड वाला जो मेथड है यह तो जनरल मेथड है, यह वाला जनरल या फिर हमेशा ही काम देगा, तो इसको तो आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, अभी समझ में आया? जिस भी बच्चे को डाउट था मीना सैनी की आईडी से जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी हम पढ़ते हैं भिन्न क्या होती है। तो देखिए काफी बार आपने इस प्रकार की संख्याएं देखी होंगी, 3/5, 4/3, 2/3। तो आखिर इन संख्याओं का मतलब क्या होता है, ये संख्याएं किस प्रकार से बनती हैं, इनका मतलब क्या है, तो वो सभी हम किस में डिस्कस करेंगे, भिन्न में डिस्कस करेंगे। तो भिन्न में हमारी किस प्रकार की संख्याएं होती हैं, इसी प्रकार की होती हैं जिसमें कि 2 अंक होते हैं। 2 अंक मतलब कुछ तो ऊपर लिखे होते हैं और कुछ अंक नीचे लिखे होते हैं। तो 2 संख्याएं होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे, बीच में इनको एक लाइन के द्वारा अलग किया जाता है इस प्रकार से। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब ये भिन्न कहाँ से आती हैं, चलिए वह देखते हैं। तो एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रोटी है, यह रोटी आपको दिख रही होगी। इस रोटी को 2 बराबर भाइयों में बांटना है, 2 भाइयों में बराबर हिस्सों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे इस रोटी को बांटने के लिए, काफी बार आप या आपके घर में आप और आपकी सिस्टर, या आप अगर 2 भाई हैं तो दोनों भाई रोटी खा रहे होंगे, और आपकी मम्मी ने एक रोटी के 2 हिस्से करके दिए होंगे। तो कैसे करते हैं 2 हिस्से, बीच में से इस रोटी को तोड़ते हैं, बीच में इस रोटी को इस प्रकार से तोड़ते हैं, यहाँ पर एक लाइन बना दी है मैंने, और इसके 2 हिस्से करते हैं। ठीक है, तो एक लाइन आपको यहाँ पर बनाकर दी गई है। यहाँ से यदि हम इसके 2 हिस्से करेंगे तो इसके 2 बराबर हिस्से हो गए हैं। यह हमारी एक रोटी थी। अब इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, हमारे पास एक हिस्सा था पहले, पूरा एक रोटी थी, इसको हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, यानी कि एक हिस्से को कितने भाग में डिवाइड किया है, 2 भागों में बांट दिया है। तो जितने भी भागों में बांटा जाता है ना उसे हम नीचे लिखते हैं हमेशा, जितने भी भागों में बांटा जाएगा उसे नीचे लिखेंगे, क्योंकि अभी 2 भागों में बांटा गया है तो हम 2 भागों में इसे तोड़ दिया है, इसलिए हमने 2 को नीचे लिखा है। ठीक है, और हम एट ए टाइम जितने हिस्सों की बात कर रहे हैं, अभी हम कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं, इस हिस्से की बात कर रहे हैं, तो यह केवल एक ही हिस्सा है तो ऊपर वही हिस्से लिखेंगे। अच्छा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो जितने भी हिस्सों में हम किसी भी चीज को बांटेंगे उसे हम नीचे लिखेंगे, और हम जितने हिस्सों की बात करेंगे उतने हिस्सों को ऊपर लिखेंगे। जैसे कि अभी हम केवल इस हिस्से की बात कर रहे हैं, तो यह केवल एक हिस्सा है, और हमने इस हिस्से को बांटा कितने में है, 2 हिस्सों में बांटा था। ठीक है, तो चलिए अभी आगे चलते हैं। इस प्रकार से हम इस हिस्से को आधा आधा बांटेंगे। अच्छा, इसे 1/2 को हिंदी में क्या बोलते हैं, आधा बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं हमने एक रोटी को कितने हिस्सों में बांट दिया है, 2 हिस्सों में बांट दिया है, और दोनों हिस्से कितने कितने आ रहे हैं, आधे आधे हैं, आधा आधा हिस्सा है, या फिर अगर हम गणित की भाषा में बोले तो 1/2 हिस्सा है। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है 1/2 का,
टोटल कितने भाग हो गए? टोटल 2 भाग हो गए हैं और उनमें से हम एक हिस्से की बात कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए मैं ये हिस्सा लेता हूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2 का? कि टोटल 2 हिस्सों में बांटा गया है, या फिर टोटल 2 हिस्से हैं हमारे पास जिसमें से हम एक हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए, अच्छा अब आधा क्या होता है? किसी भी पूरी चीज को यदि 2 हिस्सों में बांटा जाता है, किसी भी पूरी चीज को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो उसे हम आधा कहते हैं, या फिर हाँ जी, जिसे इंग्लिश में हम हाफ भी कहते हैं। ठीक है, तो यह हमारी पूरा हिस्सा था, 2 हिस्सों में हमने बांटा, एक हिस्सा यह रहा, एक हिस्सा यह रहा, तो यह हमारा आधा आधा होगा, जिसे हम 1/2 लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने नॉर्मल दैनिक जीवन में उदाहरण भी देखे होंगे, एक ऑरेंज है, इसे भी हम 2 हिस्सों में बांटते हैं कई बार। और जैसे कि मान लीजिए मैथ्स में आपने देखा होगा, यह एक सर्कल है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। यदि इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो क्या बनेगा? यह हमारा सेमी सर्कल बनता है, जिसे हम अर्धवृत्त कहते हैं। अच्छा, 1/4 क्या होता है? हाँ, उस पर भी आते हैं। 1/4 क्या होता है? ऐसे ही यह हमें क्या दिया गया है? वर्ग दिया गया है। इसे भी हमने क्या किया है? आधे हिस्सों में बांटा है। यहाँ पर केवल आपको कौन से हिस्से दिखाया गया है? 1/2। 1/2 आधा हिस्सा दिखाया गया है, आधा हिस्सा नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी यह है कि पहले हमारे पास यह एक चीज थी, उसे हमने 2 भागों में विभाजित किया है, तो नीचे 2 लिखा। उसके बाद हम कितने हिस्सों की बात कर रहे हैं? उन 2 में से अभी के लिए हम केवल और केवल एक हिस्से की बात कर रहे हैं, इसीलिए यह क्या हो गया? 1/2 हो गया है। ठीक है, चलिए अभी मान लीजिए अगर दोनों भाइयों के साथ एक एक दोस्त और आ जाते हैं, तो कितने पर्सन हो गए टोटल? टोटल 4 पर्सन हो गए हैं, या फिर 4 व्यक्ति हो गए। 2 तो भाई और उनके एक एक दोस्त आ गए हैं दोनों के, तो टोटल 4 पर्सन हो गए हैं। तो उस एक रोटी को अब कितने भागों में बांटना पड़ेगा? उस एक रोटी को 4 भागों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि एक एक भाग तो दोनों भाइयों को चाहिए और एक एक भाग दोनों दोस्तों को चाहिए। तो टोटल 4 भागों में हम रोटी को बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमने ऐसे बांटा रोटी को, यह तो 2 हिस्सों में हो जाएगी। फिर हम इस रोटी को इस तरीके से बांटेंगे तो यह 4 हिस्सों में हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कितनी चीज थी? हमारे पास पहले एक चीज थी, हमने टोटल उसे कितने हिस्सों में बांटा? हमने टोटल उसे 4 हिस्सों में बांटा, तो हमने नीचे 4 लिखा। अभी मान लीजिए मुझे ये वाले हिस्से की बात करनी है, इस वाले हिस्से की बात करनी है, तो यह कौन सा हिस्सा है? यह केवल एक ही हिस्सा है, तो इस एक को मैं ऊपर लिखूंगा। तो इसका मतलब यह पूरा कितना हो गया है? 1/4 हो गया है। अभी मान लीजिए कि मुझे इसके साथ इस और हिस्से की बात करनी है, इस वाले हिस्से की भी यदि बात करनी है, तो चलिए बताइए यह टोटल हिस्सा कितना होगा जो कि मैंने लाल कलर से हाईलाइट किया है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए नीचे तो कितने हिस्सों में बांटा है? हमने टोटल 4 हिस्सों में बांटा है, तो नीचे तो 4 लिखा। अब ऊपर कितने हिस्से हैं जो रेड हाईलाइटेड है या फिर लाल रंग से हाईलाइट किए गए हैं? 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा तो यह है और एक हिस्सा यह है, तो 2 हिस्से हैं। अभी के लिए हम कितने हिस्सों की बात कर रहे हैं? 2 हिस्सों की बात कर रहे हैं, तो ऊपर हम 2 लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा? 2/4। या फिर यदि आप इसे 2 से काटना चाहें तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइए एक बारी, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, अपना डाउट पूछ लेना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो देखिए आपको भिन्नों को समझना है कि आखिर भिन्न का मतलब क्या होता है। बहुत बढ़िया। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने जैसा कि बताया पहले तो आधी आधी हिस्सों में बांट दिया, फिर हमने यहाँ पे 1/2 रोटी हो गई, पहले तो आधा आधा हो गया। फिर हमने एक और लाइन यहाँ से इसको बीच में से इस तरह तोड़ दिया, तो हमारे पास 4 हिस्से आ गए हैं। और प्रत्येक हिस्सा कैसा होगा? 1/4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि टोटल हमने 4 हिस्सों में रोटी को तोड़ा है। और अभी के लिए यदि हम एक एक हिस्से की बात करें, प्रत्येक हिस्से की बात करें, तो एक हिस्सा यह है, तो 4 हिस्सों में से एक हिस्से की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए 1/4 आया।
अभी मान लीजिए आपसे इस हिस्से की बात ना करके आपसे बोला जाए कि बताइए ये वाला हिस्सा कितना होगा। चलिए जल्दी से कमेंट में बताइए, जो भी नीले रंग से हाईलाइट किए गए हैं, यदि मैं इन हिस्सों की बात करूं तो ये कितने हिस्से होंगे, इनको मैं भिन्न में कैसे लिखूंगा। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए टोटल हिस्से तो अभी भी उतने ही हैं, 4। और लेकिन हम बात कितने हिस्सों की कर रहे हैं, 3 हिस्सों की कर रहे हैं, 3 हाईलाइट है। तो हम 3/4 लिखेंगे। और यदि मैं सभी की बात करता हूं तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए टोटल 4 हिस्से हैं हमारे पास, और हम एक साथ सभी की बात कर रहे हैं, चारों की बात कर रहे हैं। तो 4/4 जो कि क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब हमारी पूरी रोटी की ही बात हो रही है, या फिर कोई भी चीज है, पूरी चीज की बात हो रही है, क्योंकि 1 आया है। और जैसा आप चित्र में देख भी सकते हैं, हम सारी की ही बात कर रहे हैं, पूरा ही ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। ठीक है। तो भिन्न का मतलब यही होता है। तो हमने देखा किस प्रकार हम एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बांट सकते हैं। ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या किसी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है। बिल्कुल। तो देखिए भिन्न क्या होता है, किसी भी पूर्ण चीज को बांटना, बराबर हिस्सों में बांटना ही भिन्न कहलाता है। जैसा हमने देखा, अभी हमने रोटी को बांटा, तो रोटी को बराबर बांटा, पहले 2 हिस्सों में बांटा, फिर 4 हिस्सों में बराबर बांटा। तो किसी भी पूर्ण चीज को बराबर हिस्सों में बांटना भिन्न कहलाता है। ठीक है। अब इसका हम दैनिक जीवन में उपयोग देखते हैं कि आखिर हम डे टू डे लाइफ में कहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए आप किसी फ्रूट वाले के यहाँ पर गए होंगे फ्रूट खरीदने कभी ना कभी, वहां पर आपने बोला होगा कि आधा किलो सेब दे दीजिए, या फिर 1.5 किलो सेब दे दीजिए। अच्छा, 1.5 2.5 क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। आधा किलो हमने पढ़ा अभी, 1/2 आधा किलो होता है। या फिर जैसा आप इस ग्लास में देख सकते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना पानी है, तो आप क्या कहेंगे कि लगभग लगभग इसमें 2/3 पानी है। अच्छा, अब 2/3 का मतलब क्या होता है, ये देखिए कुछ हिंदी की टर्म है जिन्हें कि हम मैथ्स में कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। आधा का मतलब होता है 1/2। 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 का मतलब होता है 3/2, यानी कि 1.5। अच्छा, दशमलव वगैरह ये सभी हम आगे पढ़ेंगे। तो 1.5 क्या होता है, आधा तो होता है बिल्कुल आधा। 1.5 होता है आपका एक, एक तो पूरा होता है और एक के संग आधा और होता है, यानी कि 1 + 1/2, एक पूरा और एक के साथ आधा और। फिर 2.5 क्या होता है, 2.5 होता है 2 और 2 के साथ आधा और, यह होता है 2.5। फिर 3.5 क्या होता है, 3.5 होता है 3 और उसके साथ आधा और। फिर 4.5 क्या होता है, 4 और उसके साथ आधा और। इसी प्रकार से आगे तक होते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी 2/3 क्या होता है, 2/3 होता है 2/3। तो अब ये 2/3 देखिए कैसे आएगा। मान लीजिए इस ग्लास को मैं 3 भागों में बांट देता हूँ, लगभग लगभग मेरे अंदाजे के लिए। तो देखिए एक हिस्सा लगभग यहाँ से शुरू करते हैं, एक हिस्सा इतना हो गया है, एक हिस्सा इतना हो गया है, एक हिस्सा इतना हो गया है। तो एक हिस्सा यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है। तो लगभग कितने हिस्से हुए हैं, टोटल 3 हिस्से किए हैं। तो इसीलिए नीचे हमने कितना लिखा है, नीचे 3 लिखा है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा गिलास कितना भरा है, तो हमारा गिलास तो इतना भरा है। तो इसका मतलब अभी के लिए हम कितने हिस्सों की बात कर रहे हैं, अभी के लिए तो हम केवल 2 हिस्सों की बात कर रहे हैं। ऊपर वाला हिस्सा हमने छोड़ दिया है क्योंकि उसमें पानी नहीं भरा है। तो हम 2 हिस्सों की बात कर रहे हैं, तो ऊपर 2 लिखा और नीचे टोटल हिस्से लिखे कितने हिस्से हैं। तो हमारा क्या आया, 2/3। तो हम कहेंगे 2/3 पानी भरा हुआ है। ठीक है। चलिए अभी मैं आपसे पूछता हूँ कितना गिलास हमारा खाली है, उसे बताइए फ्रैक्शन में कितना गिलास हमारा खाली है। गिलास का कितना हिस्सा खाली है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट आता है पूछ लेना है, अनम्यूट करके कमेंट में लिख देना है। अच्छा, राजू पासवान की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको समझ में नहीं आया, एक बार ये अनम्यूट करके बताइए। यस सर। कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। पानी वाले में समझ नहीं आया या फिर किसी और में समझ नहीं आया। सर पानी वाले में। ठीक है। तो देखिए पानी वाले में क्या किया है, हमसे पूछा गया था पहले कि कितना हिस्सा भरा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3 पानी है इसमें, यानी कि गिलास 2/3 भरा हुआ है।
अच्छा, 2/3 को हिंदी में लिखा हुआ है, काफी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2/3 1/3 आखिर इनका मतलब क्या होता है। तो देखिए इनका मतलब सिंपल सा है, आप चाहे याद भी कर लीजिए। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 होता है। ठीक है, तो अभी हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह 2/3 आया कैसे होगा। तो 2/3 कैसे आया है, हमने इस ग्लास को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, लगभग लगभग 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा यह है, दूसरा हिस्सा यहाँ तक है, तीसरा हिस्सा यहाँ तक है। तो हम लगभग देख सकते हैं कि अब भी हमारा कितने, 2 हिस्से भरे हुए हैं। टोटल हिस्से कितने हैं, टोटल हिस्से 3 है, इसलिए नीचे 3 लिखा है। और कितने हिस्से तक यह भरा हुआ है, हमें लग रहा है ऐसा कि यह 2 हिस्सों तक भरा हुआ है, तो ऊपर हमने फिर 2 लिखा है। तो इसीलिए कह सकते हैं 2 बटा, अच्छा इसे आप नॉर्मली 2/3 नहीं बोलना चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह 2/3 हिस्से तक भरा हुआ है। अब 2/3 को हम नॉर्मली हिंदी में 2/3 बोलते हैं। ठीक है, अभी आपसे पूछा जाए कि कितने हिस्से खाली हैं या फिर कितना गिलास खाली है, तो आप क्या बोलेंगे, कितना गिलास खाली है। चलिए इसे मैं हरे रंग से हाईलाइट कर देता हूं इस तरीके से। तो कितना हिस्सा खाली है, वेरी गुड। तो देखिए कितने हिस्से खाली हैं, सबसे पहले तो टोटल हिस्से कितने हैं, ग्लास के 3 हिस्से किए हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि एक हिस्सा खाली है ऊपर वाला, तो 1/3 हिस्सा गिलास का खाली है। या फिर अगर हम इसी की भाषा में बोले हिंदी में, तो हम इसको बोलते हैं 1/3। इसे क्या बोलते हैं, 1/3। अच्छा, अगर आपको नाम याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। यदि नाम याद नहीं भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है घबराने की। ठीक है, बिल्कुल, तो हमारा 1/3 हिस्सा खाली है। अभी देखिए फिर से हमको रोटी दिखाई गई है। अगर मैं इसे पूरी रोटी बनाता तो कैसे बनती, कुछ इस तरीके की रोटी होती है। पूरी रोटी इस तरह की होती। तो मुझे यह समझ आ रहा है लगभग लगभग कि रोटी को 4 भागों में बांटा गया होगा, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से बांटा गया होगा, जिसमें से एक हिस्सा यह होगा, दूसरा यह होगा, तीसरा हिस्सा यह होगा, चौथा हिस्सा यह होगा। अब मुझे यह बताना है कि मुझे कितनी रोटी दिखाई गई है, या फिर जो यह रोटी है यह कितनी है। तो देखिए मुझे इतना समझ में आ रहा है कि एक रोटी को 4 हिस्सों में बांटा गया होगा, तब जाके यह हिस्सा निकल कर आया है। तो टोटल 4 हिस्सों में तो बांटा गया होगा। फिर उनमें से कितना हिस्सा हमको दिखाया गया है, या फिर कितने हिस्से हमारे पास है, एक हिस्सा है। एक हिस्से के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम ऊपर 1/4 लिखेंगे। ठीक है, तो हमारी रोटी कितनी है, 1/4 है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, 1/4 रोटी। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इसे 1/4। 1/4 इसे क्या बोलेंगे, 1/3 को 1/3, और 1/2 को तो बोलते हैं हाफ। ठीक है, इसको बोलेंगे 1/3, यानी कि 1/3। इसे बोलेंगे 1/4, यानी कि 1/4। फिर 1/5, 1/6 इसी तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल, अच्छा ये इस तरीके से क्यों लिखे गए हैं, क्योंकि हम देखिए दैनिक जीवन में जो उदाहरण है उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम नॉर्मली इन शब्दों का यूज कर लेते हैं। आधी रोटी, आधा किलो सेब, 2/3 गिलास भरा हुआ है पानी का, इसीलिए। ठीक है, अभी समझ में आया जिस भी बच्चे को डाउट था। राजू पासवान के आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आपको क्लियर है अभी, बहुत बढ़िया। चलिए अभी क्लियर है तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए भिन्न क्या होती है, भिन्न वैसे आपको बता दिया गया है। यदि एक किसी पूर्ण किसी भी चीज को बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो उसे हम भिन्न कहते हैं। अब भिन्न हमारी किस रूप की होती है, तो भिन्न जनरली हमारी कैसी होती है, कोई संख्या एक ऊपर लिखी होती है, उसके बाद नीचे एक इस तरह की लाइन होती है, फिर एक और संख्या नीचे लिखी हुई होती है। तो यहाँ पर अब कुछ भी संख्या हो सकती है, ऊपर भी कुछ भी हो सकती है, नीचे भी कुछ भी हो सकती है। तो इसे हम किस रूप का लिख देते हैं, इसे हम जनरली P/Q का रूप मान देते हैं। अब P/Q से डरना नहीं है, P की जगह भी कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पर, और Q की जगह भी कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो यह हमने बस जनरल लिखा है कि यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। हाँ जी, एग्जाम्पल कोई भी हो सकते हैं, 2/5 हो गए, 5/7 हो गया, 9/7 हो गया, 10/5 हो गया। यह सारी कैसी है, भिन्न का रूप है। जैसा कि आपको लिखकर दिखाया भी गया है, 5/6, 1/2, 3/4, 7/6 इत्यादि। ठीक है, तो ये सारे भिन्न के रूप है। अच्छा 10/5 नहीं होगा,
10/5 क्यों नहीं होगा, चलिए इसे समझते हैं। देखिए आप 10/5 क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यह 2 आ रहा है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है यदि किसी पूर्ण को हम बराबर भागों में बांट देते हैं। यानी कि जो भिन्न होती है वह पूर्ण का एक हिस्सा होती है। जैसे कि हमने रोटी को बांटा बांटा था ना, तो 1/4, 1/4 रोटी निकल करके आई थी। तो भिन्न जो होती है वह किसी पूर्ण का एक हिस्सा होती है, जबकि यह तो खुद पूर्ण है, तो यह भिन्न नहीं होगी। ठीक है, तो 1 2 3 यह भिन्न नहीं होती है। भिन्न क्या होती है, किसी पूर्ण का हिस्सा होती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी देखिए 4/12 हमारी एक भिन्न है। सबसे पहले तो इसको पढ़ते कैसे हैं, हम ये देखते हैं। वैसे आप सभी को पता है इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 4/12। तो नॉर्मली जो हमको दिया गया है ऊपर की संख्या नीचे की संख्या, उसे तो हम सेम पढ़ते हैं। बस जो बीच वाली यह लाइन है इसे हम हिंदी में बटे पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, 4/12। और इंग्लिश में पढ़ना हो तो इंग्लिश में इस बटे को क्या बोल देंगे, बाय बोल देंगे। तो इसे इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, 4/12। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, 4/12 को 1/3 ही होगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 1/3 बोल सकते हैं, बिल्कुल एक ही बात है। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से पढ़ते हैं किसी भी भिन्न को। मान लीजिए 5/7 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो 5/7। फिर इस तरीके से लिखा हुआ है 9/7। फिर इस तरीके से लिखा हुआ है 7/12, 7/12 इत्यादि। चलिए अभी देखिए हम देखते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर 4/12 हमारा दर्शाता क्या है। आखिर इस भिन्न का मतलब क्या है। वैसे हमने पढ़ लिया है कि आखिर एक भिन्न क्या दर्शाती है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए 4/12 को एक अच्छे से हम समझ के देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉक्स था, पहले हमारे पास कोई एक बॉक्स था। सबसे पहले तो चलिए बताइए, 4/12 लिखा है, तो इस बॉक्स को कितने भागों में बांटा गया होगा। चलिए इस बॉक्स को कितने भागों में बांटा गया है टोटल, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 4/12 आपको भिन्न दी गई है इस बॉक्स के लिए, तो आपको बताना है 4/12 कितने भागों में बांटा गया है इस भिन्न को। नहीं अच्छा, 4/12 तो लिखा हुआ है, आपको बताया गया था कि टोटल जितने भागों में बांटी जाती है कोई चीज, उसे हम कहां पर लिखते हैं, उसे हम किस तरफ लिखते हैं। वहीं पर आपको देखना है क्या लिखा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो 4/12 को यदि हमें दिखाना हो तो देखिए समझिए 4/12 कैसे बना होगा। बहुत बढ़िया, तो 4/12 कैसे बना होगा, चलिए एक बार समझते हैं। सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमने किसी चीज को 12 हिस्सों में बांटा होगा, क्योंकि नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। तो किसी भी चीज को हमने 12 हिस्सों में बांटा होगा, और उनमें से हम अभी 4 हिस्सों की बात कर रहे हैं। हमने यही पढ़ा था कि जितने हिस्सों में बांटा जाता है उसे हम नीचे लिखते हैं, और फिर जितने हिस्सों की हम बात करते हैं उतने हिस्सों को ऊपर लिखते हैं। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, सभी बच्चों को यह समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसे 12 हिस्सों में बांट देते हैं। चलिए ये हमने इसे 12 हिस्सों में बांट दिया। ये इस तरीके से हम इसे 12 हिस्सों में बांट देते हैं। तो चलिए लिख भी देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा ये ज्यादा हिस्सों में बट गया है, तो नीचे वाले को कैंसिल कर देते हैं, इसको इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, तो मतलब टोटल इसे हमने 12 हिस्सों में बांटा है, और ये सारे हिस्से मान लीजिए बराबर है। तो हम अभी कितने हिस्सों की बात कर रहे हैं, 4 हिस्सों की बात कर रहे हैं। तो इन्हें हम हाईलाइट कर देते हैं अलग से। ये मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट कर दिए। तो अभी यदि आप देखना भी चाहें तो देखिए टोटल हिस्से कितने हैं, 12 हिस्से हैं। और हम कितने हिस्सों की बात कर रहे हैं, 4 हिस्सों की बात कर रहे हैं, क्योंकि 4 हाईलाइटेड है। तो 4/12 ही आएगा। तो अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं तो किस तरीके से दिखेगा, पहले हमने 12 हिस्सों में बांटा है इसे इस तरीके से।
उसके बाद हमने 4 हिस्सों को अलग कलर से हाईलाइट कर दिया। तो आपसे देखिए किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, और जनरली इस प्रकार के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। आपको बस समझ होनी चाहिए कि आखिर एक भिन्न क्या दर्शाता है। तो देखिए यदि आपसे पूछा जाए 4/12 को आप दर्शा के दिखाइए, तो आप इस तरीके से दर्शा के दिखा सकते हैं कि 4 अलग कलर से होंगे। या फिर अगर आपको इस प्रकार से चित्र दिया जाए तो बताइए भिन्न क्या होगी। तो टोटल 12 हिस्से हैं, नीचे 12 लिखा। और हम अभी कितने हिस्सों की बात कर रहे हैं? यदि नीले रंग से पूछे जाए तो नीले रंग से कितने हिस्से हैं? 4। तो 4/12। यदि हमसे पूछे जाए लाल रंग से, तो लाल रंग की भिन्न क्या होगी? 8/12, क्योंकि लाल रंग के 8 हैं टोटल बॉक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा क्या आएगा? 8/12। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, सभी बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कमेंट में आपको आंसर करने हैं। ठीक है, चलिए कॉलम ए में कुछ आपको चित्र दिखाए गए हैं, कॉलम बी में आपसे एक एक करके पूछेंगे। यहाँ पर नंबर डाल देते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले कॉलम ए के लिए बताइए भिन्न क्या होगी। किसी भी कलर के लिए बता दीजिए, दोनों ही कलर के लिए सेम ही भिन्न आएगी। कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा किसी भी बच्चे का, सभी बच्चे ईमानदारी से आंसर करेंगे। ध्यान से करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। अच्छा, सुनील सैनी की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, एक बार आप दोबारा लिखेंगे, आपने 8-4 लिखा है। चलिए ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर सही है। सबसे पहले हम देखते हैं इसे टोटल कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके भाग गिन लेते हैं कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 भागों में बांटा गया है, तो नीचे तो 8 लिखूंगा। फिर हम देखते हैं कि इसके कौन से कलर में कितने भाग हैं। तो आप देखेंगे दोनों ही कलर में 4-4 भाग कवर हो रहे हैं। 4 भाग ऊपर हैं, यानी कि 4 भाग अलग कलर में है, 4 भाग हरे कलर में है। तो दोनों में ही 4-4 भाग हैं, तो कितने आएंगे? 4 आएगा ऊपर। तो 4/8। यदि अगर आप काटना चाहें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसे 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अभी सेकंड एग्जांपल बताएंगे डार्क कलर वाले। ये जो है ना येलो कलर से, इस कलर के लिए आप भिन्न बताएंगे, इसकी भिन्न क्या होगी। इसकी भिन्न क्या हो? अच्छा मैं बता देता हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए क्वेश्चन का मतलब यह है कि पहले जो सारे ट्राइंगल होंगे या फिर सारे त्रिभुज होंगे, वो इस कलर के होंगे। जो आपको लाइट येलो दिखाया गया है, यह पीले कलर का। सारे त्रिभुज पहले इस कलर के हैं, फिर उनमें से 3 त्रिभुज को ऑरेंज कलर से रंग दिया गया है। पहला यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है। तो 4 त्रिभुजों में से 3 त्रिभुज को रंग दिया गया है ऑरेंज कलर से। अब आप मुझे ऑरेंज कलर के लिए भिन्न बताइए, ऑरेंज कलर के लिए भिन्न क्या निकल कर आएगी। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे, बहुत ही आसान क्वेश्चन से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए पहले हमारे पास कितने थे? टोटल 4 थे, तो नीचे 4 लिखा टोटल। उसके बाद कितने रंग दिए गए हैं, या फिर हमारे ऑरेंज कलर के कितने हैं, कितने भागों की बात हो रही है? तो 3 भागों की बात हो रही है। तो 3/4 हमारा उत्तर आ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि अभी इसके लिए बताइए येलो वाले के लिए कि येलो कितने बचे हैं, तो 1/4 आ जाएगा, क्योंकि अभी पहले कितने थे? टोटल तो 4 है, और जिनमें से हमारे पास भाग कितना है येलो का या फिर पीले वाले का? एक ही भाग बचा हुआ है। तो पीले के लिए 1/4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड वाला आपको बताना है ब्लू कलर के लिए। पहले अच्छा क्वेश्चन समझा देता हूं मैं। पहले सारे जो तीर हैं या फिर सारे एरोज हैं जो वो ग्रीन कलर के हैं, सारे ग्रीन कलर से हैं। उसके बाद फिर इन तीन को,
तीन एरोस को आपको ब्लू कलर में रंग दिया गया है। पहला एरो यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है। तो ब्लू कलर के लिए आपको भिन्न बतानी है। जल्दी से ब्लू कलर के लिए भिन्न बताइए। थर्ड एग्जाम्पल में ब्लू कलर के लिए भिन्न बतानी है, ग्रीन के लिए नहीं बतानी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चे बताएं। अच्छा, सरस्वती कुमारी की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आपने लिखा है 2/5। एक बार ये आप अनम्यूट करके बताएंगे नीले कलर के लिए 2/5 कैसे आया। सरस्वती कुमारी की आईडी से जो भी स्टूडेंट है। अच्छा देखिए, कुछ बच्चे जैसे ही क्लास खत्म होने वाली होती है या फिर टाइम होने वाला होता है, उससे 10-15 मिनट पहले ही छोड़कर चले जाते हैं क्लास, जो कि गलत बात है। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए क्लास में आते हैं। अच्छा, एक काम करेंगे, अब से जो भी बच्चे ऐसा किया करेंगे ना, क्लास छोड़कर चले जाते हैं या फिर पूरी क्लास में नहीं रुकते हैं, उनकी रिपोर्ट स्कूल में भेजा जाया करेगी। ठीक है। तो जो भी बच्चे क्लास में नहीं रुकेंगे या फिर जो भी बच्चे पोल सेक्शन में जवाब नहीं देते हैं या फिर बहुत ही कम जवाब देते हैं, बहुत ही कम या फिर जवाब नहीं देते हैं, उनकी रिपोर्ट स्कूल में भेजा जाया करेगी। ठीक है। चलिए, तो देखिए हमारे पास कितने हैं टोटल एरोस, 5 हैं। तो कुल तीर कितने हैं, 5 है। उसके बाद नीले तीर कितने हैं, तो 1, 2 और 3। नीले तीर 3 है तो 3/5 होगी। यदि मैं ग्रीन की बात करूं तो ग्रीन कितने हो जाएंगे, ग्रीन 2 है। एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2/5। ठीक है। चलिए नीचे वाला मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। नीचे में क्या दिया गया है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बारी। पहले जो भी बॉक्स है, सारे के सारे बॉक्स कैसे थे, नीले कलर के थे। उसके बाद कुछ बॉक्स में यह ऑरेंज कलर या फिर रेड कलर कर दिया गया है। तो रेड कलर के लिए आपकी भिन्न क्या होगी, चलिए जल्दी से आप ही बता दीजिए कमेंट में। अच्छा, सुरेश की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आप एक बार कमेंट करके अनम्यूट करके बताएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपका कमेंट में समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा देखिए, सुनील सैनी की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आप उल्टा कर रहे हैं। मैंने ये कहा है कि सारे जो भी बॉक्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, वह सभी बॉक्स पहले कैसे थे, नीले कलर के थे। उनमें से कुछ बॉक्स को रेड कलर कर दिया गया है। तो अभी रेड कलर के बॉक्स के लिए भिन्न क्या निकल कर आएगी। ठीक है। अच्छा सुन, चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आसान सा है, टोटल बॉक्स गिन लेते हैं। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 बॉक्स है। उनमें से रेड कलर के कितने हैं या फिर कितने बॉक्स की बात हो रही है, 3 बॉक्स की बात हो रही है, क्योंकि रेड कलर के 3 ही है। तो 3/8 आ जाएगी हमारी भिन्न। ठीक है। अच्छा, कुछ एक एक दो बच्चों ने 8/3 लिखा है। तो 8/3 उल्टा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप शायद उल्टा सोच रहे हैं। तो जितने भी टोटल हिस्से होते हैं, उन्हें हम नीचे लिखते हैं। टोटल हिस्से कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। उसके बाद जितने भी हिस्सों की बात हो रही है, हिस्से जिनकी बात हो रही है, वो आपके ऊपर आएंगे। ठीक है। तो यह आपको याद रखना है, जितने हिस्सों की बात हो रही है वो ऊपर, टोटल जितने हिस्से हैं वो नीचे आएंगे। ठीक है। तो चलिए ये आपके उत्तर हो गए। देखिए इसका 3/4 आ गया। अच्छा, इसका 3/4 नहीं, 3/8 आएगा। टोटल 8 बॉक्स है। फिर ये आपका, अच्छा इसमें कुछ कुछ गलत दिया हुआ है। तो यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 3/8 आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका 3/5, 3/4 आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका 4/8 आएगा। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन आपका ये दिया गया था कि भिन्नों के साथ मिलान करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने एक एक का निकाल लिया है। तो हम भिन्नों का अगर मिलान करना चाहें तो चलिए कर लेते हैं एक बारी। सबसे पहले क्या करना है, 4/8।
तो पहला आएगा तीसरे के साथ। ठीक है, फिर हमारा क्या दिया हुआ है, 2/5 है, 3/4 है, तो 3/4 हमारा आएगा इसके साथ। ठीक है, उसके बाद 2/5 है हरे कलर के लिए, तो हरे कलर के लिए 2/5 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर यह आएगा 3/8। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, मिलान हो जाएगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को यह समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्या सभी बच्चों को भिन्न क्लियर है, भिन्न आखिर कैसे निकलती हैं डायग्राम्स के द्वारा। अच्छा, संजना देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप एक बार अनम्यूट करके बताएंगे कहां पर परेशानी है, कौन सा समझ में नहीं आया है आपको। सर दोबारा समझा दो सर, मेरा नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। अच्छा देखिए, अभी दोबारा समझाएंगे तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा, क्योंकि काफी बच्चों को समझ में आ गया है। तो आप क्लास के बाद रुक जाना, या फिर आपके पास एक रिकॉर्डिंग भी ऑप्शन है, या आपको कल सुबह रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी, आप एक बार उसमें से समझने की कोशिश करना। यदि समझ में नहीं आता है, कुछ भी डाउट आता है, तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं फिर से। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो उनका फिर टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं अभी जल्दी से हम, कि आखिर एक भिन्न में अंश और हर क्या होते हैं। तो देखिए, जो ऊपर वाली संख्या होती है ना, आपकी इस तरीके से कोई भिन्न लिखी है 4/12, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम अंश कहते हैं, और इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं। जो नीचे संख्या लिखी हुई होती है उसे हर कहेंगे, इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी बार बार हम ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या नहीं बोलेंगे, बार बार हम अंश और हर बोलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए अंश क्या होता है, हर क्या होता है। अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या, हर यानी कि नीचे वाली संख्या। अच्छा, जब मैं छोटा था तो मुझे इनमें बहुत कंफ्यूजन होता था, याद नहीं रहते थे अंश कौन सा है, हर कौन सा है। तो मैंने एक ट्रिक बनाई थी याद रखने के लिए, यदि आप चाहें तो आप याद रख सकते हैं उस ट्रिक से। तो देखिए, अंश क्या होता है, अंश शुरू में आता है ए, शुरू में ए आता है, हर में है आता है। तो ए पहले आता है या फिर है पहले आता है, आप सभी को पता है। यदि हिंदी में यदि हम वर्णमाला बोलें तो ए अनार पहले आता है, तो इसका मतलब अंश पहले आएगा, अंश ऊपर आएगा। ठीक है ए के बाद में आता है, तो इसका मतलब हर बाद में आएगा। तो अंश ऊपर, हर नीचे। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को, अंश और हर क्या होते हैं समझ में आए। तो आप इससे याद रख सकते हैं जिस भी बच्चे को कंफ्यूजन होता है। बहुत बढ़िया। सर ये टॉपिक हमें आज तक याद नहीं हुआ। क्या जी, एक बार दोबारा दोबारा म्यूट करके बताएंगे क्या बोल रहे हैं। सर ये टॉपिक हमें आज तक समझ ही नहीं आया। अंश और हर की बात कर रहे हैं, पूरे भिन्न की बात कर रही हैं आप। सर अंश और हर। अच्छा, अभी समझ में आ गया है क्या, अभी भी नहीं आया है। सर अब तो आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो अभी समझ में आना जरूरी है, इसी के लिए तो आपकी क्लासेस लगाई जा रही है। इसीलिए आपसे बार बार भी बोला जाता है कि पूरी क्लासेस लीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अंश हर क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है। आपको पता है भिन्न में दो संख्याएं लिखी होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो जो ऊपर वाली संख्या लिखी होगी उसे अंश कहेंगे, इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं। याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाली संख्या को हर कहेंगे। ठीक है, अब अंश और हर को भी कैसे याद रखें, ऊपर नीचे में कंफ्यूजन हो जाता है, अंश ऊपर था या नीचे था। तो ए अनार हमेशा पहले आता है हर से, तो इसका मतलब ए अनार ऊपर आएगा, पहले आएगा। तो अंश क्या होगा, ऊपर होगा, और हर क्या होगा, नीचे होगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं ट्रिक के द्वारा भी। ठीक है, लेकिन ये याद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार अभी हम अंश और हर ही बोलेंगे। तो आपको तुरंत समझ जाना है, अंश मतलब ऊपर वाली संख्या की बात हो रही है, और हर मतलब नीचे वाली संख्या की बात हो रही है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। जल्दी से सॉल्व करें, और सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55।
हमें बताना है निम्न में से कौन सी एक भिन्न नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रैक्शन। अच्छा देखिए, अभी कुछ बच्चे जल्दी से आंसर कर देते हैं तुरंत, और गलत आंसर होता है ऐसे ज्यादातर। तो सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे, पहले क्वेश्चन को देखें समझें फिर आंसर करें। आपको इसका उदाहरण भी दिया गया था, अभी तक सारे बच्चों के आंसर गलत है, सभी बच्चों के आंसर गलत है। चलिए 30 सेकंड, 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं। आपको बताना है कौन सी एक भिन्न नहीं है। 30 सेकंड और हैं, मुझे पता है टाइम हो गया है, लेकिन ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी से सॉल्व करें, इसके बाद हम हमारी क्लास को समाप्त करते हैं। 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहे हैं। टेन सेकेंड। अच्छा, जो भी बच्चे पहले पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पा रहे थे, अभी करके देखें, वो शायद कर सकते हैं अभी आंसर। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। अच्छा चलिए, जल्दी से सभी बच्चे ईमानदारी से बताएंगे ऑप्शन ए किस किस बच्चे ने आंसर किया है। जिस भी बच्चे ने ऑप्शन ए आंसर किया है वो ऑप्शन में ए लिखेंगे कमेंट में। अच्छा, सभी से अभी पूछा जाएगा किस किस बच्चे ने आंसर कौन सा किया है, तब आपको लिखना है, कमेंट में लिखना है ऑप्शन ए किस किस बच्चे ने आंसर किया है। जिसने भी ऑप्शन ए आंसर किया है ए लिखेंगे, जिसने भी ऑप्शन डी आंसर किया है वो डी लिखेंगे। अच्छा चलिए, अ, मीना सैनी की आईडी से जो भी स्टूडेंट हैं एक बार अनम्यूट करिए, बताइए ऑप्शन डी कैसे आया है। जल्दी से देखिए, अगर आप लेट करेंगे तो आप ही की क्लास का टाइम हो गया है, आप ही लेट होंगे, तो जल्दी से एक बार अनम्यूट करके बता दीजिए। सर 6 हिस्से थे, इसके 8 बाकी है। ठीक है, और जिस भी बच्चे ने ए आंसर किया है उन्होंने ए कैसे किया है। राजू पासवान की आईडी से जो स्टूडेंट हैं जल्दी से अनम्यूट करके बताइए। जल्दी से अनम्यूट करके बताइए राजू पासवान की आईडी से जो भी स्टूडेंट हैं। अच्छा चलिए चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमसे पूछा गया है कौन सी एक भिन्न नहीं है। अच्छा देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है अंश ज्यादा है और हर कम है तो वह एक भिन्न नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए 1/2 तो हमने बात की थी, हमने क्वेश्चन की शुरुआत ही यानी कि इस टॉपिक की शुरुआत ही 1/2 से की थी। ध्यान है, जब हमने एक रोटी को दो भागों में तोड़ा था, तो यह तो भिन्न होती ही है, यह तो भिन्न होती ही है। ठीक है, फिर 5/7 है, यह भी P/Q के रूप की है, यह भी भिन्न है। 1/2 है, यह भी P/Q के रूप की है, तो यह भी भिन्न है। ठीक है, आप देखिए 4/4 को, आपको ध्यान हो तो एक उदाहरण आपको देकर बताया भी गया था कि 4/4 को काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और भिन्न क्या होती है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, किसी पूर्ण संख्या को बराबर भागों में बांटना यानी कि विभाजन करना भिन्न कहलाता है। तो भिन्न क्या होती है, किसी पूर्ण संख्या का एक हिस्सा होती है, ना कि पूर्ण संख्या होती है। तो इसका मतलब जो एक है यह भिन्न नहीं होगी।
तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अभी बात आती है ऑप्शन डी की, 8/6। तो देखिए मैं मानता हूं अंश जो है वह हर से बड़ा है, तो यह इसको यदि मैं भिन्न के रूप में लिखूं ना, तो यह भिन्न इस तरह की आती है कुछ 1/2 1/2/6, यह कुछ इस तरह की भिन्न आती है। इसे हम अगली क्लास में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो हर कम है अंश ज्यादा है, हमने कभी ऐसी बात ही नहीं की है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला है कि भिन्न में अंश हमेशा ज्यादा होना चाहिए या फिर हर ज्यादा होना चाहिए, अंश कम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वह आपकी पूर्ण संख्या नहीं होनी चाहिए, यह आपको बताया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि यह क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है, इसका मतलब यह पूर्ण संख्या है, ना कि भिन्न। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो गया है, ऑप्शन सी। चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम काफी सर काटना जरूरी होता है? अच्छा हाँ जी, इसको काट, अच्छा आप म्यूट पे कर लीजिए। एक बार इसको काट कर आप देखिए, देखिए काटना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आपके अंश और हर बराबर आ जाते हैं, अंश और हर बराबर आ जाते हैं, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर पूर्ण संख्या आएगी। तो आप अगर काटे भी नहीं तो बस ये चेक कर लीजिए क्या अंश और हर बराबर तो नहीं है, बराबर है, या फिर अंश जो है उसका दोगुना है, 3 बार भाग जा रहा है, 4 बार भाग जा रहा है। अगर आपकी पूर्ण संख्या निकल कर आ रही है तो फिर वह आपकी भिन्न नहीं होगी। तो आप एक बार कोशिश कीजिए काटने की। सर अगर ये हर और अंश बराबर होंगे तो ये भी नहीं है।